हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक 100% एनसीईआरटी प्लस बोर्ड प्लस नीट के पीवाईक्यू एंड न्यू क्वेश्चन के साथ। इस लेक्चर में बीच बीच में मैं आप सभी से नीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देखना। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ऊपर बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर देखें। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ microbes in production of biogas। microbes in production of biogas। बायोगैस को और क्या बोलते हैं? गोबर गैस। देखो, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के अंदर माइक्रोब का क्या रोल होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, बायोगैस क्या है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। बायोगैस क्या है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है वो ध्यान से देखना। देखो, कौन कौन सी गैसेस होती है इसके अंदर? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहां पे लिखा है, देखो मैंने, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहां पे ब्लैंक है। यहां पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। क्या आएगा यहां पर? हाइड्रोजन। यहां पे ब्लैंक क्यों दिया है? एनसीईआरटी में क्यों दिया है ब्लैंक? यहां पर देखो, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर यहां पे क्या आता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या आता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। बाकी दो कंपोनेंट बायोगैस के अंदर भी सेम है और सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर भी सेम है। दोनों के अंदर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन और वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड। ये याद रखना है। समझ आ गया? नीट में यहीं पे कंफ्यूज करता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर। समझ आया? देखो, इसके अंदर बायोगैस में ये क्या है? ये है मेजर कंपोनेंट। कितना ये होता है 55 से 70%। ठीक है, मेजर कंपोनेंट यही है इसके अंदर, मीथेन। समझ आ गया? नेक्स्ट, मिथेनोजेंस। देखो, मिथेनोजेंस इसे हम बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, देखो मिथेनोजेंस क्या होते हैं? जो मीथेन गैस की प्रोडक्शन करेंगे उसे मिथेनोजेंस बोलेंगे। जो मीथेन गैस की प्रोडक्शन करने वाला क्या बोलेंगे? मिथेनोजेन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। देखो, इसके अंदर कंफ्यूज कहां पे करेगा? मिथेनोजेन क्या है? माइक्रोब्स used for the production of biogas। देखो, कंफ्यूज कहां पे करेगा? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जो गैसेस रिलीज होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, किस टाइप का माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब अगर हम सेलुलोज यूज करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जो र्यूमिनेंट एनिमल होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके पेट के अंदर र्यूमन पार्ट होता है, हमारे स्टमक के पार्ट होते हैं कार्डियक, फंडक, पाइलोरिक, और वहां पे होते हैं र्यूमेन, ओमेसम, एरोमेसम। ठीक है, तो र्यूमेन के अंदर
सेलुलोज होता है, वहां पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उस सेलुलोज के ऊपर ग्रोथ करते हैं, तो ये गैसेस रिलीज होती हैं। समझ आ गया ये गैसेस कैसे रिलीज होती है? जब वो बैक्टीरिया सेलुलोज के ऊपर ग्रोथ करते हैं और एनारोबिकली उसे डाइजेस्ट करते हैं, तो ये गैसेस रिलीज होती है, तो ये गैसेस रिलीज होती है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, देखो मैंने क्या बताया अभी यहां पर, ह्यूमन ऑफ केटल। सपोज ये क्या है? ह्यूमन है, यानी कि केटल के स्टमक का एक पार्ट है ह्यूमन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? ये मैंने बना दिया यहां पर सेलुलोज, ये है सेलुलोज। अभी सेलुलोज में यहां पे देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है ये, और ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरियाज, ये है बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसके ऊपर ग्रो करेंगे, इसके ऊपर सेलुलोज के ऊपर क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और इसे क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे, इसे ग्रो करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे। जब ये इसके ऊपर ग्रो करेंगे, इसे डाइजेस्ट करेंगे, तो क्या होगा? डाइजेस्ट करने से क्या होगा? ये गैस रिलीज होती है जो मैंने बताया ना अभी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये गैस रिलीज होती है। अगर यहाँ पे सेलुलोज की तरह जगह पे अदर कंपोनेंट का यूज करेंगे तो हो सकता है अदर गैसेस निकले। समझ आ रहा है? तो दो चीजों पे डिपेंड करती है कि किस टाइप का बैक्टीरिया, किस टाइप का माइक्रोब यूज कर रहे हैं, और सेकंड किस टाइप का सबस्ट्रेट है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, फैट है, क्या चीज है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट, देखो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट in India was developed by किसने डेवलप किया था? ये है इंपोर्टेंट पॉइंट, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। किसने डेवलप किया था ये? IARI, इसका मतलब इंडियन, ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सेकंड है खाड़ी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, ठीक है। ये क्या है? ये है खाड़ी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और ये पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नीट के अंदर पूछ लेगा, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कैसे पूछेगा? फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछ लेगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, ऑप्शन में कुछ भी दे देगा ना। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकंड खाड़ी विलेज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इंडस्ट्री दे देगा,
ठीक है, यहाँ पे खाड़ी की जगह काड़ी दे देगा, कोड़ी दे देगा, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे वो कंफ्यूज करेगा, तो फुल फॉर्म भी याद रखनी है अपने को, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, समझ आया? देखो हाइट, हाइट कितनी होती है? हाइट ऑफ बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट की हाइट कितनी है? 10 to 15 फीट। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, पूछ सकता है वो 10 to 15 फीट होती है, 5 to 10 फीट होती है, 6 to 8 फीट होती है, यहाँ पे भी कंफ्यूज करेगा, समझ आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन पूछता है नीट का ना, बीच में से लाइन लाइन में से उठा के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे इसे भी मार्क कर देता हूँ। दिखने में देखो आसान है, दिखने में आसान है बहुत, बट ये इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट बात करेंगे, जो बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक तो बायोगैस और इसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, बायोगैस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो बायोगैस है उसका तो यूज कर लेंगे, बायोगैस तो यूज हो जाएगी कुकिंग के लिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका क्या यूज होगा? उसका यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है, उसका यूज करेंगे फर्टिलाइजर के लिए, यानी कि सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, जमीन के अंदर न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए इसका यूज करेंगे। और एक दूसरा यूज क्या है, जो मेन यूज है वो क्या है? बायोगैस प्रोडक्शन, जिसका यूज करेंगे कुकिंग का अंदर सिलेंडर में गैस आती है ना, वो क्या है? बायोगैस है, उसका कुकिंग में यूज कर रहे हैं, समझ आ गया? देखो यहाँ पे हम समझाए, जो मैंने टॉपिक समझाया ना, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, इसकी हाइट कितनी है? 10 to 15 फीट। मैंने कितना बताया? इसकी हाइट कितनी है भाई? इसकी हाइट कितनी है? 10 to 15 फीट। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट डालेंगे, जो गोबर है वो यहाँ पे डाला जाएगा, वाटर भी यहाँ पे डाला जाएगा, स्लरी भी यहाँ पे डाला जाएगा, यहाँ पे सब चीजें डाल दी। अब डालने के बाद ये फ्लोटिंग कवर होता है, ये क्या है? फ्लोटिंग कवर है, फ्लोटिंग चेंबर है। अब ये फ्लोटिंग चेंबर क्या होगा? इस तरह से मूव करेगा, क्या होगा? ये फ्लोटिंग चेंबर इस तरह से मूव करेगा, और यहाँ पे क्या है? मेथनोजेनिक बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे? गैस की प्रोडक्शन करेंगे। अब जो गैस की प्रोडक्शन होगी, ऐसा तो नहीं है ना खुद से गैस की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट भी चाहिए उसके अंदर। जो फ्लोटिंग चेंबर है, फ्लोटिंग कवर है, मूव करेगा, इसके मूव करने की वजह से जो गैस है वो रिलीज होगी। अब जो गैस रिलीज होगी, यहाँ पे क्या आउटलेट है, जो पाइप लगा है, ये यूज कर लिया जाएगा, जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में जो पीपल्स है जो वहाँ पे रहते हैं, वो उस गैस को यूज कर लेंगे, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा वेस्ट प्रोडक्ट, वो यहाँ पे हो जाएगा। क्या वेस्ट प्रोडक्ट? स्लज वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी यहाँ पे होगा इकट्ठा हो जाएगा, और उसका यूज कर लेंगे किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, समझ आया? अब देखो नीट के लिए हाइट कितनी? 10 से 15 फीट। जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है वो है कौन कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट microbes as biocontrol agent, microbes as biocontrol agent। देखो इसे ध्यान से समझना, नीट के लिए हर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
क्योंकि इसमें से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है। जैसे टेबल की फॉर्म में पूछ लेगा, क्रॉस मैच कराने के लिए पूछ लेगा, बोर्ड के अंदर तो पूछा जाता है, बट नीट के अंदर इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो टेबल की फॉर्म में। ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर से टेबल की फॉर्म में पूछ लेगा, क्रॉस मैच करो, सीक्वेंस में लगाओ, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होता है, इनमें से कौन सा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में से हाउस होल्ड प्रोडक्ट नहीं है, कौन सा माइक्रोब ऐसा है जिसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेगा। समझ आया? देखो बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है। देखो अभी क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके अंदर हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, बट उससे क्या लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है, जो अपना इन्वायरमेंट है खराब हो रहा है ना, इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है उससे। अब उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट है वो क्या करें, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करें कि कैसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को बचा सकें। समझ आया? उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर कि कुछ माइक्रोब्स का भी हम यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट की पोल्यूशन को बचाने के लिए। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट उसी को बोलते हैं, कंट्रोल करेगा वो एजेंट्स जो कंट्रोल करेंगे। जैसे कि देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ये यहाँ पे आएगा सबसे पहले लेडी बर्ड्स। देखो लेडी बर्ड्स कलर क्या होता है इनका, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना भाई, जो इसमें बता रहा हूं ना बहुत ज्यादा ये दिखने में लगेंगे आप सभी को कि कुछ नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पे दे देगा कि भाई लेडी बर्ड का कलर क्या है, पूछने को एनसीईआरटी में दिया है ना, पूछ सकता है वो। देखो रेड एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक दे देगा, रेड एंड ब्राउन दे देगा, बी से ब्राउन, बी से ब्लैक, बी से ब्लू। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, वो कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। बी तो याद रहेगा, बट ब्लैक था, ब्लू था, ब्राउन था, ये कंफ्यूज हो जाएगा, सारे बी से शुरू हो रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ध्यान से समझ रहा है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी पे फोकस करता हूँ मैं, इसीलिए। समझ आ रहा है? देखो लेडी बर्ड रेड एंड ब्लैक कलर की होती है, और क्या काम है इसका, टू गेट रीड। इसका काम क्या है, टू गेट रीड। किससे गेट रीड, गेट रीड किससे छुटकारा पाएगी, एफिड्स एंड एफिड्स एंड मॉस्किटो। एफिड्स एंड मॉस्किटो, समझ आ गया? यही देता है, इधर नाम दे देगा और इधर टेबल की फॉर्म में दे देगा, क्रॉस मैच करो। क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा धमाकेदार बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्रैगन फ्लाई। किसके ऊपर अटैक करेगी, टू गेट रीड किससे, यहां पे इसी तरीके से टू गेट रीड किससे, मॉस्किटो। अब देखो मॉस्किटोज हमें क्या कर सकते हैं, जैसे मलेरिया किससे होता है, मॉस्किटो से हो रहा है मलेरिया। अभी क्या काम करेगा, ड्रैगन फ्लाई एंड लेडी बर्ड उस मॉस्किटो को खा जाएंगे, तो हमें क्या होगा, मलेरिया से हम बच जाएंगे। यहाँ पे भी तो यूज हो रहा है ना, बायो कंट्रोल एजेंट हमें बचा रहे हैं, डिसीज से बचा रहे हैं ना हमें। समझ आ रहा है? इस तरह से ये काम करते हैं। नेक्स्ट ट्राइकोडर्मा, ये क्या है, रूट पैथोजन। ये क्या है, ये है एक रूट पैथोजन। ये क्या काम करेगा, टू प्रिवेंट प्लांट डिसीज, प्लांट को डिसीज से बचाएगा। रूट पैथोजन है ना, तो प्लांट की रूट में वहां पे क्या होगा, कंबाइन कर जाएगा, मिल जाएगा, और प्लांट को डिसीज से बचाएगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये नीट के अंदर बहुत ज्यादा रिपीटेड है।
हीट में। और ध्यान रखना यह मुझे क्या काम करेगा, प्रिवेंट प्लांट को डिसीज से बचाएगा, टू प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम डिसीज। ट्राइकोडर्मा क्या है, रूट पैथोजन है, क्या है ये, रूट पैथोजन है, समझ आ गया। नेक्स्ट बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस देखो बैक्यूलोवायरस किस पर अटैक करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। बैक्यूलोवायरस किसको पर अटैक करेगा, अटैक ऑन आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट इंसेक्ट उस आर्थ्रोपोड को कौन अटैक करेगा, बैक्यूलोवायरस। समझ आ गया। एक और आता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस क्या है, ये एक जीन है, बैक्यूलोवायरस का एक जीन है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। समझ आ रहा है। वो भी किसको ऊपर अटैक करेगा, आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट को ऊपर अटैक करेगा। ये नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, समझ आया। चलो नेक्स्ट लास्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, और ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर्स। देखो माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स है जिसका हम फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज करते हैं, यानी कि सोइल की न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कुछ माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर की तरह उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं माइक्रोब्स, माइक्रोब्स which are used to enrich nutrient quality of soil, ठीक है। सोइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंप्रूव करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। अब इसमें तीन मेन सोर्सेज हैं, अब देखो माइक्रोब्स को क्यों यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर के लिए, इंसेक्टिसाइड को तो यूज कर सकते हैं भाई। हम क्या करेंगे, सीधा हम क्या करें भाई, इंसेक्टिसाइड यूज कर लें, पेस्टिसाइड यूज कर लें, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करेंगे, और हो सकता है हमारे पेट में, स्टमक में जाने के बाद हमें डिसीज भी कर सकते हैं। जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डिसीज भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने स्विच कर दिया इसे, इन्हें यूज ना करके हमने स्विच कर दिया किसके अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो हम यूज कर रहे हैं ना माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर, तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि एक ऑर्गेनिक चीज को यूज कर रहे हैं। जैसे हमने गोबर लिया, गोबर का हमने यूज कर लिया सोइल के अंदर, उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। वो भी एक क्या है, नेचुरल मेथड है, वो भी एक नेचुरल मेथड है ना, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट, अब मैंने क्या बोला, इसके तीन मेन सोर्सेज हैं, 3 मेन सोर्सेज, 3 मेन सोर्सेज है। कौन कौन से, जो फर्टिलाइजर की तरह यूज होंगे, जो माइक्रोब्स फर्टिलाइजर की तरह यूज होंगे, उसके 3 सोर्सेज हैं। पहले क्या है, बैक्टीरिया, पहला है बैक्टीरिया, सेकंड साइनोबैक्टीरिया, थर्ड फंगस। 3 हो गए भाई। अब देखो बैक्टीरिया में क्या आते हैं, 2 आते हैं।
बैक्टीरिया में एक आता है सिम्बायोटिक, एक आता है इसके अंदर सिम्बायोटिक, और एक आता है इसमें फ्री लिविंग, एक आता है इसमें फ्री लिविंग। देखो नीट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में तो सीधा का सीधा वो 5 नंबर की फॉर्म में पूछ लेगा कि कौन कौन से फर्टिलाइजर को हम यूज करते हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स को यूज करते हैं फर्टिलाइजर के लिए, इस तरह से पूछ लेगा। 2 नंबर में पूछ लेगा, 3 नंबर में पूछ लेगा, समझ आ रहा है। वो एक टॉपिक को सीधा उठा के पूछ लेगा बोर्ड के अंदर, बट नीट में वो बीच बीच में से पूछेगा कि कौन सा फ्री लिविंग है, कौन सा सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक में देखो एनसीईआरटी में जो दिया है वो है राइजोबियम, राइजोबियम। और फ्री लिविंग में, फ्री लिविंग में उन्होंने 2 दिए हैं, एक है एजोस्पिरिलम, एजोस्पिरिलम, और एक है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम क्या फ्री लिविंग, और सिम्बायोटिक है राइजोबियम। अब राइजोबियम सिम्बायोटिक का मतलब है किसी के साथ मिलके काम करेगा। ये क्या करेगा, राइजोबियम हायर प्लांट के रूट के साथ मिल जाएगा और उसके साथ काम करेगा, समझ आ रहा है। सिम्बायोटिक उसकी हेल्प करेगा और अपनी भी हेल्प कराएगा उससे, उसे बोलते सिम्बायोटिक। जो म्यूचुअलिज्म हमने पढ़ा था इकोलॉजी में, म्यूचुअलिज्म है ना कि मैं तेरी हेल्प करूंगा तू मेरी हेल्प कर, एक साथ मिलके काम करेंगे, समझ आ रहा है। तो वह है सिम्बायोटिक, और ये अकेला काम करेगा, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, किसी से कोई डर नहीं है। तो क्या है, एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर, समझ आ रहा है। तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो एजोस्पिरिलम एजोटोबैक्टर बनो, फ्री लिविंग, बिल्कुल खुद पे डिपेंडेंट, समझ आया। अब साइनोबैक्टीरिया, देखो साइनोबैक्टीरिया दूसरा नाम क्या है, 11th के एनसीईआरटी में भी दिया और 12th में भी दिया, इसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें कौन कौन से आते हैं भाई, ये याद रखना ध्यान से। इसके अंदर एनाबीना, नोस्टॉक एंड ऑस्किलिटोरिया। एनाबीना, नोस्टॉक, ऑस्किलिटोरिया किस में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया से ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और फंगस में सीधा का सीधा देखो इसके अंदर क्या है, ग्लोमस प्लस रूट, बस इतना है इसमें। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे इस तरह से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ग्लोमस और यहाँ पे मैंने बना दिया भाई ये रहा रूट, ये भी मैंने यहाँ पे छोटी सी बना देता हूँ, ये रूट है। अब देखो क्या होगा, रूट क्या करेगी, अब देखो रूट क्या करेगी, रूट एंड ग्लोमस, रूट क्या है, फूड की प्रिपरेशन कर रही है, फूड की प्रोडक्शन क्योंकि रूट के अंदर ही फूड की प्रोडक्शन होती है, तो इसलिए तो जो कैरेट है, टर्निप जो हम यूज करते हैं, जो फूड के लिए यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, वो क्या है, रूट है, जाहिर सी बात है। अब देखिए फूड की प्रोडक्शन कर रही है, अब ये क्या करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी, क्या करेगी, ये इसे फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगी, रहने की जगह भी तो दे रही है भाई। मेरा एरिया है, रूट में हूँ और मेरे ऊपर ये चिपक गया, रूट के ऊपर ये चिपक गया, ये रूट है, इस पे चिपक गया, तो शेल्टर भी प्रोवाइड हो रहा है और ये उससे फूड भी प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है, समझ आया। अब देखो जो ग्लोमस है, ग्लोमस क्या करेगा, यहाँ पे पी लिख देता हूँ मैं, लिख लेना अपनी कॉपी में, फॉस्फोरस। ग्लोमस क्या करेगा, फॉस्फोरस, जमीन से फॉस्फोरस लेगा, वो रूट में जाएगा, रूट से प्लांट में जाएगा। ये ना देखो, ये क्या ग्लोमस है, इसने क्या किया, फॉस्फोरस जमीन से लिया, ये रूट में गया, रूट से प्लांट, और प्लांट उसे यूटिलाइज कर लेगा, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, जो फूड की प्रोडक्शन करेगा, फ्रूट की प्रोडक्शन करेगा, उसके लिए वो यूज कर लेगा, अपने फंक्शन के लिए उसे यूज कर लेगा फॉस्फोरस को, समझ आया। अब देखो ये काम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया मैंने यहाँ पे लिखे हैं, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर हो गया, एनाबीना, नोस्टॉक, ऑस्किलिटोरिया हो गया, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं भाई, N2 फिक्सेशन। ये क्या करते हैं, N2 फिक्सेशन, ये सारे के सारे ये N2 फिक्सेशन करते हैं। अब देखो जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसे यूज कर लिया जाता है, कितना अच्छा है, जो इन्वायरमेंट में
जो नाइट्रोजन है उसे यूज कर लेगा। प्लांट कैसे यूज करेगा, ये थोड़ी हवा में घुमा दिया और यूज हो गया। अब ये क्या काम करते हैं, उस नाइट्रोजन को लेके उसे एक कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, एक उसके अंदर कंपोनेंट बना देते हैं जिससे प्लांट यूज कर लेता है अपने फंक्शंस के लिए। ठीक है, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बारे में डिटेल में 11th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ आ रहा है? तो आई होप, देखो ये क्या है, नीट के लिए मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर भी ये नीट के लिए क्या है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज का लेक्चर खत्म हो गया है। इसके जो प्रीवियस लेक्चर है, जिसने नहीं देखे ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें, बहुत मजा आने वाला है और इसी तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। समझ आया? ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।